और अब नजर डाल रहे हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसानों के दिल्ली चलो मार्च से, जो फिलहाल नोएडा में रोक दिया गया है। किसानों ने सरकार को मांगे मानने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। संसद घेराव के इरादे से आगे बढ़े नोएडा के किसानों ने सोमवार को जमकर प्रदर्शन किया। घंटों के प्रदर्शन और रोड जाम के बाद रास्ते खुले। फिलहाल किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में मौजूद हैं। ये जगह दिल्ली नोएडा बॉर्डर से थोड़ी दूर पर है। नोएडा एक्सप्रेसवे पे फिलहाल कोई डायवर्जन्स नहीं है। यूपी के तमाम हिस्सों से आए किसान सरकार द्वारा अधिग्रहित अपनी जमीनों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में बढ़ रहे तनाव के बीच त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बांग्लादेशी नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं न देने की घोषणा की है। ये फैसला राज्य के अंदर राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा बढ़ते विरोध के बीच लिया गया। बांग्लादेश में पिछले हफ्ते देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए चिन्मय कृष्णदास की जमानत पे आज सुनवाई है। सुनवाई मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम द्वारा की जाएगी। चिन्मय दास समेत 19 लोगों के खिलाफ चट्टगांव के कोतवाली थाने में 30 अक्टूबर को राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। असम के कई कारोबारियों ने बांग्लादेश के कारोबार बंद कर दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने के खिलाफ श्रीभूमि जिले के कारोबारियों ने सीमा के जरिए व्यापार रोकने का फैसला ले लिया। दक्षिणी असम में सुतारकंडी बॉर्डर के जरिए कारोबार होता रहा है, लेकिन अब इस पर रोक लग रही है। भले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम अब तक तय ना हुआ हो, लेकिन मुंबई के आजाद मैदान में शपथ विधि का मंच तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शपथ विधि समारोह में देश भर से साधु संतों और मशहूर संगीतकारों के लिए भी 2 विशेष मंच बनाए गए हैं। गुरुवार 5 दिसंबर की शाम 5 बजे ऐतिहासिक आजाद मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विशेष अतिथियों को निमंत्रण पत्र देने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। और इससे पहले बुधवार 4 दिसंबर की सुबह विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1 जुलाई से ये कानून प्रभावी हुए थे, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पता चला है कि प्रगति प्लेटफॉर्म ने जून 2023 तक 17.3 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 340 से ज्यादा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है। डिजिटल उपकरणों को अपनाने और सरकार के सभी स्तरों पर सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई। अभिनेत्री राशि खन्ना सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुई। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक गर्व का पल है। एक बार फिर से करगिल और लद्दाख के नेता दिल्ली पहुंचे। उन्हें उम्मीद है कि इस बार की उनकी समस्याओं का समाधान दिल्ली में निकाल लिया जाएगा। लद्दाख नेतृत्व 3 दिसंबर को दिल्ली में बैठक में भाग लेने जा रहा है। आदिवासी पहचान, अधिकारों की रक्षा, रोजगार, पर्यावरण जैसे बड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की हुई ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इसे रद्द करना पड़ा। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हो रही जिसमें बीजेपी जेडीयू की घालमेल वाली सत्ता प्रायोजित धांधली नहीं हो रही हो। इंदौर के परदेशीपुरा थाने के थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी के साथ आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया। हालांकि थाना प्रभारी की सूझबूझ और त्वरित निर्णय ने इस धोखाधड़ी के प्रयास को नाकाम कर दिया और अपराधियों के मंसूबे विफल हो गए। बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर करने वाली घटना विशाखापट्टनम से सामने आई है। यहां आदिवासी समुदाय की एक गर्भवती महिला को अस्त व्यस्त सड़क और नाले को पार करते हुए डोली के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की गुहार की है। लखनऊ के विकास नगर इलाके में इंस्पेक्टर की बेटी की लूट का मामला सामने आया है। पीड़िता अपनी बेटी को लेकर स्कूल पैदल जा रही थी और इसी दौरान ये घटना हुई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के जरिए लुटेरों के ढूंढने की कोशिश कर रही है। चक्रवात पेंगल के कारण रविवार को कृष्णागिरी जिले में भारी बारिश हुई, जिसमें उंथागराई तालुका में सबसे अधिक 503 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले में कुल 1952.70 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सोमवार सुबह तक 24 घंटों में औसतन 122.04 मिलीमीटर थी।
दिल्ली के चंद्रविहार इलाके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक नाइजीरियन मूल का शख्स अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है। वीडियो में महिला बेसुध होकर सड़क पर गिरी हुई है। पुलिस का कहना है कि पति पत्नी का झगड़ा है। पति को अब हिरासत में ले लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार रात दक्षिण पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर में पार्किंग विवाद के बाद अपने पड़ोसी की कार में आग लगाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान राहुल भसीन के रूप में हुई है, जिसे सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के अमेठी में 600 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पकड़ा गया। पुलिस ने घटना के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी की बरामद की। रंगारेड्डी जिले के चेवल्ला मंडल में एक दुखद दुर्घटना हुई, जहां एक लॉरी ने नियंत्रण खो दिया और सब्जी विक्रेताओं के एक समूह को कुचल दिया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। ये घटना हैदराबाद बीजापुर राजमार्ग पर हुई, जहां करीब 50 विक्रेता अपनी उपज बेच रहे थे। लॉरी चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 6 दिसंबर को होने वाले राम विवाह या भगवान राम और देवी सीता के विवाह के लिए पवित्र शहर अयोध्या को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। इस आयोजन की तैयारी में शहर भर के मंदिरों को सजाया जा रहा है और भजन गायन और आध्यात्मिक प्रवचन जैसी विशेष धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं। भगवान राम के नए मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला उत्सव है। इन दिनों एक शाही मुस्लिम शादी यानी निकाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे 2.5 करोड़ से ज्यादा का दान, दहेज और दुल्हन की बहनों को 11 लाख रुपए दिए जाने की चर्चा है। इस शादी की पूरे इंटरनेट पर चर्चा हो रही है। भोपाल गैस कांड को आज 40 साल हो गए हैं। गैस पीड़ितों से जुड़े संगठनों ने मशाल रैली निकाली और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। यूनियन कार्बाइड कारखाने से लगे हुए ओवर ब्रिज से जेपी नगर तक मशाल रैली निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। इसमें गैस पीड़ितों से जुड़े 7 संगठन और गैस पीड़ित भी शामिल हुए। अगर आप कश्मीर घूमने जाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। श्रीनगर के डल झील में होने वाली शिकारा की सवारी को अब आप उबर के जरिए भी बुक कर सकते हैं। कश्मीर पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर यह कदम उठाया गया है। उबर के अधिकारियों के मुताबिक इस नई पहल का उद्देश्य स्थानीय शिकारा चालकों को समर्थन देने के अलावा पर्यटकों को सुविधाजनक तरीके से झील की सैर कराना है। कंपनी ने शुरुआत में 7 शिकारा के साथ समझौता किया है। जैसे जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे शिकारा की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। रेत के सागर के बीच बसी सुनहरी नगरी में कला, संस्कृति, संगीत का अनूठा समागम होने जा रहा है। विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2025 की तारीख तय कर ली गई है और इस बार ये डेजर्ट फेस्टिवल के मुख्य कार्यक्रम 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होंगे।